नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सिंपली एक्सप्लेन में। आज का हमारा टॉपिक है ओरल पोलियो वैक्सीन वर्सेस इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, अगर शॉर्ट में कहा जाए ओपीवी वर्सेस आईपीवी। ये एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट इसलिए बन गया है क्योंकि हाल ही में कुछ केसेस प्रिडिक्ट किए गए हैं यूएस, यूके और इसराइल जैसे देशों में। तो एग्जैक्टली इसका रीजन क्या है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और उससे इंडिया जैसी कंट्री को क्या सीख लेना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज है 21 जुलाई, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने कहा कि हाल ही में ये तीनों कंट्रीज यूएस, यूके और इसराइल में कुछ केसेस पाए गए हैं, और वो मतलब 10 साल पहले ही ओवर अ डिकेड पोलियो फ्री घोषित कर दिए गए थे। तो उनमें कुछ साइलेंट और वाइड स्प्रेड ट्रांसमिशन हुआ है, और इसी को हम लोग डिकोड करने वाले हैं। एग्जैक्टली ये हुआ क्यों है, और इंडिया जैसे कंट्री को इसके क्या सीखना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यूके, इसराइल, यूएस ये डेवलप कंट्रीज है। तो डेवलप कंट्रीज होने के एडवांटेजेस ये है कि उनका सैनिटेशन, उनका हाइजीन, ये गुड कंडीशन में है एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। अब उसके बावजूद अगर वहां पे पोलियो के केसेस पाए गए हैं, तो ये इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए सिग्निफिकेंट बन जाता है एज एन केस स्टडी। तो शुरुआत करते हैं पोलियो से। तो इम्पोर्टेंट बन जाता है यूपीएससी प्रीलिम के लिए, क्योंकि हाल ही में पोलियो वैक्सीन पे खास करके एक क्वेश्चन आया था, तो वो भी हम लोग डिकोड करेंगे। पोलियो इज एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय अ पोलियो वायरस। ये वायरस इन्फेक्टेड डिसीज है, occurs naturally only in the humans. ओके, हाईली इन्फेक्शियस डिसीज है एंड स्प्रेड फ्रॉम, कौन से रूट्स है उससे वो स्प्रेड होता है, फिकल ओरल ट्रांसमिशन और ओरल ओरल ट्रांसमिशन। ये दो रूट्स है, उसमें सबसे प्रोमिनेंट है फिकल ओरल ट्रांसमिशन। और इसीलिए ये सैनिटेशन, हाइजीन, हेल्थ, ये पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और इसीलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेस किया है यूएस, यूके, इसराइल, because they are having such a good sanitation practices, still they reported the polio virus, polio cases is becoming significant. वंस इन्फेक्टेड देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, मतलब एक बार अगर इन्फेक्ट हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं है, उसको बस प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे कि पोलियो वैक्सीन जो अवेलेबल है आजकल, उनसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन एक बार अगर इन्फेक्ट हो गए तो उनके पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। हाल ही का अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है। अगर ना कहा जाए तो 99% कंट्रीज जो है वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ पोलियो वायरस हो गई है, और पोलियो के केसेस वहां पे अब डिटेक्ट होना लगभग बंद हो गया है। हालांकि अगर फैक्ट्स में चले जाए तो 1988 में जो 3,50,000 पोलियो के केसेस थे, वही वो 2022 में लगभग 33 केसेस तक रिड्यूस हुआ है। इसमें जो ग्लोबल पोलियो इम्यूनाइजेशन इनिशिएटिव या इंडिया का जो पोलियो इनिशिएटिव है, उन सब का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इस पे दिखता है। तो जो पोलियो वैक्सीन है वो डिवाइड किया जाता है दो टाइप्स में, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओरल, द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट दैट कि ये ओरली या माउथ से दिया जाएगा। इसमें जो पोलियो वायरस के स्ट्रेन यूज किए जाते हैं वो वीक होते हैं, मतलब दे आर वीकन पोलियो वायरस स्ट्रेन। और अगर एडवांटेज की बात की जाए ओरल पोलियो वैक्सीन की, तो दे आर इनएक्सपेंसिव, मतलब उनको बनाना या मैन्युफैक्चरिंग उनका ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या टीडियस नहीं है, क्योंकि बायोसेफ्टी पैरामीटर्स भी उसमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते एज कम्पेयर टू इंजेक्टेबल या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि 2 बूंद है, और वो एडमिनिस्टर करना बाय माउथ इज वेरी इजी। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज जो इस केस में हाईलाइट होना चाहिए, ये इम्यून रिस्पॉन्स, रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, और खास करके गट लाइनिंग में जो म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्स है उसको ये टारगेट करता है। इससे होता क्या है कि जो वायरस की एंट्री हमारे इंटेस्टाइन या गट से होने वाली है इन अवर बॉडी, तो हमारा म्यूकोजल सिस्टम ऑलरेडी उसके लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास उसका इम्यून रिस्पॉन्स रेडी है, या इम्यूनिटी ऑलरेडी गट की डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने वैक्सीन जो दिया है वो ओरली दिया है।
और ये सबसे सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। बट इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे कुछ केसेस, मतलब पर मिलियन डोसेस में अगर कहा जाए तो वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस, दैट इज VAPP, डेवलप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वीक पोलियो वायरस यूज किया जाता है, तो वो अपनी वायरुलेंस कैपेसिटी रीगेन कर सकता है, और जिसको ये वैक्सीन दी गई है उसको वो इन्फेक्ट कर सकता है, उसी को वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस, दैट इज VAPP कहते हैं। और एक अनदर उसका डिसएडवांटेज है वैक्सीन डिराइव पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस, दैट इज VDPP। मतलब जो पर्सन इन्फेक्ट हुआ है वो अगर दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर पाए तो वो हो गया वैक्सीन डिराइव पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस। जो US, UK और इसराइल में ये केसेस डिटेक्ट हुए हैं लास्ट ईयर, वो सब वैक्सीन डिराइव्ड पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस, दैट इज VDVP के केसेस है। तो ये ओवरऑल है ओरल पोलियो वैक्सीन। अब उसके कंपैरिजन में अगर इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो कहा जाता है, ये सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और प्रेफर्ड चॉइस है आजकल, उसके बारे में अगर देखा जाए तो ये इंजेक्शन से दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी सेफ, इंड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग सिस्टमिक इम्यून रिस्पॉन्स, thus protects against VAPP और VDPP। इन दोनों के कंपैरिजन में, मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन के कंपैरिजन में, ये स्ट्रॉन्ग सिस्टमिक रिस्पांस, मतलब ब्लड में जाके ये इम्यून रिस्पांस अच्छे से इंड्यूस करता है, दैट इज नो डाउट अबाउट इट। और उसी का नतीजा है कि VAPP और VDPP में भी इनका अच्छे से प्रोटेक्शन कर पाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे हाईलाइट करनी चाहिए कि इट हार्डली इलिसिट्स द म्यूकोजल इम्यूनिटी, क्योंकि ये इंजेक्टेबल थ्रू दिए जाने वाला वैक्सीन है। इसकी वजह से जो म्यूकोजल लाइनिंग में इम्यून रिस्पांस डेवलप होना चाहिए, जैसे ये ओरल पोलियो वैक्सीन डेवलप करता था, वैसा इम्यूनल रिस्पांस इन म्यूकोजा या गट सिस्टम में डेवलप नहीं होता है। उसी का नतीजा है कि दे आर अनेबल टू प्रिवेंट द साइलेंट इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन। जो साइलेंट इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन US, UK में डिटेक्ट किया गया है, वो इसी का नतीजा था कि म्यूकोजल इम्यूनिटी कम होने की वजह से एक आदमी दूसरे आदमी की तरफ ये ट्रांसमिशन डेवलप करता है, और उसी का नतीजा है वैक्सीन डिराइव पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस। और वो क्यों हुआ? क्योंकि म्यूकोजल इम्यूनिटी कम थी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का कुछ डिसएडवांटेज है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका, उसके लिए जो वायरस हैंडल करना है, वाइल्ड वायरस, उसके लिए एक्सपर्ट्स लगता है, और उसी का नतीजा है कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है मैन्युफैक्चरिंग की। और उसके अलावा ये जो स्पेशल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स है या बायोसेफ्टी रिक्वायरमेंट्स लगने वाले हैं, उसके लिए जो जिन देशों में फैसिलिटी अवेलेबल है वही देश वो कर पाते हैं, और जिन देशों में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है उनको वो इंपोर्ट करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ बर्डन, खास करके डेवलपिंग और पुअर नेशंस की तरफ। उसके अलावा अगर देखा जाए कि हाल ही में जब से इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का प्रमोशन स्टार्ट हुआ है, तब से उनका सप्लाई भी कम हो गया है, लॉजिस्टिक और कॉस्ट भी बढ़ने लगा है, और हाल ही में मैंने जैसे बताया कि डिमांड भी उनकी बढ़ गई है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस है या रादर लिमिटेशंस है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन वर्सेस इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन अगर देखा जाए तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जरूर जनरेट करता है, लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट करता है, और उसी का नतीजा है कि जो साइलेंट ट्रांसमिशन है, जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है पोलियो वायरस, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। अब ये इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो कंट्रीज है तीनों, US, UK और इसराइल, दे लैक सिग्निफिकेंट इंटेस्टिनल इम्यूनिटी टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन लीडिंग टू द साइलेंट आउटब्रेक। जैसा कि मैंने कहा कि उन देशों में पिछले 10 सालों से ये IPV पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन पे। ओरल पोलियो वैक्सीन वहां पे ऑलमोस्ट बंद हो गया है। उसी का नतीजा है कि उनकी जो इंटेस्टिनल इम्यूनिटी है या गट इम्यूनिटी है या म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्स है वो वीक है, और उसी का नतीजा है कि वहां पे साइलेंट आउटब्रेक होने लगा है। अब इससे इंडिया को क्या सीख लेना है कि इंडिया में अगर ऐसे केसेस इंपोर्ट हो जाए, इंडिया ने अब
फिलहाल पोलियो फ्री वैक्सीन का स्टेटस तो ले लिया है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि इंडिया के बाजू में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उनमें अभी भी पोलियो के केसेस डिटेक्ट होते हैं। तो अगर उस केसेस में अगर वायरस वहां से इंपोर्ट हो जाए और अगर हम लोग सिर्फ आईपीवी पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो जो म्यूकोजल इम्यून रिस्पॉन्स डेवलपमेंट का काम ओरल पोलियो वैक्सीन करता है, वो नहीं हो पाएगा। और हमारे केस में भी ये साइलेंट ट्रांसमिशन बढ़ते जाएगा और हमारी पॉपुलेशन और एक्सपांशन को देखते हुए ये सबसे डेंजरस हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलियो वैक्सीन। आई होप आपके प्रिपरेशन में ये वीडियो जरूर काम में आएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विल मीट टुमारो विद द नेक्स्ट सेशन ऑन सिंपली एक्सप्लेन। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग।